हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइट रोप वॉक। कैसी वॉक? टाइट रोप। टाइट रोप वॉक वो होती है जो एक रस्सी होती है। रोप मीन्स होता है रस्सी। जो रस्सी होती है वो बंधी हुई है टाइट रोप। मतलब कि कभी आपने देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा कि एक लड़की है, एक रस्सी पर बैलेंस किए हुए अपने आप को है। रस्सी जो है दो तरफ से बंधी हुई है, उस पर वो एक डंडा लेकर के चल रही है। उस तरीके की वॉक है। मतलब अगर थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो लड़की नीचे गिर सकती है। तो इस तरीके की वॉक है इंडिया के लिए इस समय टाइट रोप वॉक है। इंडिया जो है दोनों मतलब कि वेस्टर्न के साथ और चाइना के साथ, दोनों के साथ डील कर रहा है। मतलब कि चाइना रसिया के साथ भी डील कर रहा है और यूएसए, फ्रांस, अन्य कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस बनाए हुए हैं। मतलब कि चल रहा है दोनों के साथ बैलेंस बना करके। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड। इंडिया जो है भारत, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब वहन नहीं कर सकता है एनी शिफ्ट इन इट्स बैलेंसिंग। मतलब कोई भी तरीके का बदलाव। शिफ्ट मीन्स होता है चेंज। इन इट्स बैलेंसिंग एक्ट, जो इस समय जिस तरीके से इंडिया जो है वेस्टर्न के साथ, मतलब यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ भी डील कर रहा है और इधर रसिया और चाइना के साथ भी डील कर रहा है, उसमें है जो इंडिया किसी भी तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता है थोड़ा सा भी शिफ्ट, मतलब थोड़ा सा भी बदलाव। बैलेंस मतलब कि थोड़ा सा अगर बदलाव उसने किया इंडिया ने तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। ऑन जियो पोलिटिकल इशूज़, जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं इस समय के, मतलब कि यूएसए जो है इंडिया से कह रहा है कि आप रसिया की मदद कर रहे हैं, तेल खरीद करके रसिया से तेल खरीद के उसके मदद कर रहे हैं, मतलब कि फ़ंड दे रहे हैं यूक्रेन पर हमला करने के लिए। इंडिया उसके साथ भी डील कर रहा है, साथ साथ यूएसए को भी समेटे हुए अपने साथ में, मतलब उसके साथ भी अच्छी तरीके से डील कर रहा है। अगर इसमें थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ कहीं पर तो इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मतलब कि इंडिया थोड़ा सा भी बदलाव सिर्फ अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल जियोपॉलिटिकल से संबंधित है। जियोपॉलिटिक्स जो इस समय है पूरे वर्ल्ड में उसी से संबंधित है। सिंस 2006 से द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड जापान, 2006 से प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जापान, जापान के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैव एक्सचेंजेड विजिट, वो एक दूसरे देश की विजिट करते हैं फॉर दियर एनुअल समिट, अपने एनुअल समिट के तहत। मतलब कि एक्सचेंज करते हैं, मतलब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जापान जाते हैं, वहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं एनुअल समिट में, और जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आते हैं यहाँ पर बातचीत करने के लिए, जो कि एनुअल समिट के तहत होती है। एक्सचेंज विजिट करते हैं, मतलब कि दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे देश आते हैं। आ मीटिंग, जो एनुअल समिट है उसके बारे में बताया गया है। एनुअल समिट होती है आ मीटिंग, एक मीटिंग होती है दैट हैज स्टीयर्ड द कोर्स ऑफ इट्स बायलैटरल रिलेशनशिप। जो मीटिंग है उसके लिए आया हुआ है दैट हैज स्टीयर्ड, जो कि गाइड करती है या कंट्रोल करती है द कोर्स ऑफ हिज बायलैटरल रिलेशनशिप, जो उनके द्विपक्षीय संबंध हैं वो कैसे रहेंगे, आगे कैसे चलेंगे, इसके बारे में गाइड करती है। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और क्या ऑब्जेक्ट है। देखिए सिंस 2006 ये आया हुआ है पॉइंट और टाइम के लिए, 2006 से। द प्राइम मिनिस्टर्स मतलब एक से अधिक है प्राइम मिनिस्टर्स आए हुआ, मतलब प्राइम मिनिस्टर में एस लगा हुआ है, मतलब कि दो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए पहले प्रीपोजिशन ऑफ है, पहला प्रीपोजिशन ऑफ है यहाँ पर आएगा। तो रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आती है, इसीलिए पहला प्रीपोजिशन ऑफ है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर्स आया हुआ है, इसीलिए हैव वर्ब हेल्पिंग हैव जो है हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, क्योंकि रूल होता है पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। जो हमारा पहला नाउन है वो मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, जो कि प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो आई हुई है वो प्लूरल आई हुई है। हैव एक्सचेंज, एक्सचेंज यहाँ पर मेन वर्ब है, विजिट यहाँ पर नाउन है। अब डियर आया हुआ है
क्योंकि एक से अधिक प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि प्लूरल है इसीलिए देयर आया हुआ है प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। एनुअल समिट जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एनुअल समिट अ मीटिंग, एनुअल समिट जो है मीटिंग है। अब मीटिंग के लिए आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन दैट। दैट हैज स्टीयर्ड द कोर्स ऑफ दिस बायलैटरल रिलेशनशिप। जो ये बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय संबंध है इंडिया जापान के, उनका भविष्य तय करती है। मतलब किस तरीके से इंडिया और जापान के संबंध आगे फ्यूचर में चलेंगे ये तय करती है, गाइड करती है। हाउएवर यद्यपि इट वाज नॉट द इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। यद्यपि जो मीटिंग होती है ये इंडिया और जापान की स्पेशल नहीं है, विशेष स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप नहीं है। दैट हैज़ एट द हार्ट ऑफ द जापान प्राइम मिनिस्टर, जो कि एट द हार्ट मतलब कि केंद्र बिंदु होना, मुख्य होना, जो कि एट द हार्ट मतलब मेन होना। दैट वाज द जो कि हार्ट, दैट वाज द एट द हार्ट ऑफ जापान प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदास मिशन। जो कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय फूमियो किशिदा, उनके मिशन में मुख्य नहीं थी, मतलब कि उसी के तहत ये नहीं आए थे, ये बताया गया है। फूमियो किशिदा मिशन के ड्यूरिंग हिज क्विक ऑफिशियल विजिट, ड्यूरिंग मैंने के दौरान, हिज ऑफिशियल विजिट, जिन्होंने ऑफिशियल विजिट की है इस समय जो है, अब सॉरी मतलब कुछ अभी 2 दिन पहले जो है जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत की ऑफिशियल विजिट पर आए हुए थे। मिशन ड्यूरिंग हिज क्विक विजिट, क्विक मतलब जल्द वाली, जो जल्दबाजी में ऑफिशियल विजिट की है इंडिया की, उसकी क्विक ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली, जो हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो हैं इन दिल्ली की यात्रा की है, वो जो है उनकी पहले से निर्धारित यात्रा नहीं थी। दिस वीक जो इस सप्ताह उन्होंने की है। हिज फोकस वाज ऑन द 2 एरियाज, जो उनका फोकस था, हिज आया हुआ है जापान के प्राइम मिनिस्टर के लिए। हिज फोकस जो उनका फोकस था वो 2 एरियाज पर था। कोऑर्डिनेटिंग द G7 एंड G20 एजेंडाज, जो G7 और G20 एजेंडाज हैं मतलब कि मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे जिन पर बातचीत होगी। G7 मतलब ग्रुप 7 जहाँ पर 7 कंट्रीज सदस्य हैं, और G20 जहाँ पर 20 कंट्रीज सदस्य हैं, जो उनके एजेंडा रहेंगे मतलब किस पर बातचीत होगी G7 में और G20 में। जो G7 की मीटिंग जो है इस बार हिरोशिमा में होगी, जो कि जापान में होगी मई में, और G20 जो है वो इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है। उस पर बातचीत करने के लिए मतलब कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए इंडिया में आए हुए थे, ना कि वो जो ऑफिशियल समिट होती उसके तहत ये आए हुए थे। एजेंडाज ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी इश्यूज पर यहाँ अराइजिंग मेनली फ्रॉम द यूक्रेन, जो कि यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो है जो चल रही है उससे अराइज हुए हैं, मतलब सामने आए हुए हैं। मेनली मीन्स मुख्य रूप से जो यूक्रेन कन्फ्लिक्ट चल रही है, रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके होने से जो अराइज हुए मतलब सामने आए हैं, फूड को लेकर के, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के, उन पर बातचीत करने के लिए मतलब G7 और G20 जब वो अध्यक्षता कर रहे होंगे तो मतलब किन बिंदुओं पर वो लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए फूमियो किशिदा भारत की विजिट पर आए हुए थे। एज वेल मीन्स होता है के साथ साथ, एज वेल एज के साथ साथ, अनवीलिंग जापान $75 बिलियन प्लान, उसके साथ साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रही थी यूक्रेन के साथ साथ उस पर तो बातचीत करने के लिए आए हुए थे। G7 और G20 में क्या डिस्कस किया जाएगा, उसी के साथ साथ अनवील किया है। अनवील जो होती है वर्ब होती है, अनवील मीन्स होता है कुछ उजागर करना। देखिए इसे याद करेंगे इस तरीके से। वील मीन्स होता है बुर्का, जो फीमेल्स होती हैं मुस्लिम्स में वो पहनती हैं वील, उसे कहते हैं, बुर्के को वील कहते हैं। और अनवील मीन्स बुर्का हटा देना, मतलब कि किसी चीज़ को लॉन्च कर देना। अनवील का सिनोनिम होता है लॉन्च कर देना, किसी चीज़ पर, किसी चीज़ से पर्दा हटा देना। ऐसे पहले साथ साथ अनवीलिंग जापान $75 बिलियन प्लान, जो $75 बिलियन का प्लान है उसे भी उन्होंने अनवील किया है, मतलब कि लॉन्च किया है। फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो फ्री मुक्त और इंडो पैसिफिक प्लान है उसको भी लॉन्च किया है। टू वर्क विद कंट्रीज, जो देश हैं उनके साथ काम करने के लिए। इन द रीजन, जो
जापान के आसपास के कंट्रीज हैं उनके साथ काम करने के लिए $75 बिलियन का जो है एक प्लान लॉन्च कर दिया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए टू वर्क विद कंट्रीज, जो देश हैं उनके साथ काम करने के लिए इन द रीजन में ऑन अवॉइडिंग डेट ट्रैप्स, जो डेट ट्रैप्स होते हैं जिसे चाइना ने श्रीलंका को फंसाया था डेट ट्रैप्स में। मतलब चाइना ने क्या किया, अंधाधुंध लोन दे दिया श्रीलंका को, इतना अधिक लोन दे दिया कि श्रीलंका ने रिटर्न नहीं कर पाया चाइना को। तो क्या हुआ, फिर हम्बनटोटा पोर्ट जो है श्रीलंका का, वो चाइना ने अपने अंडर में ले लिया कि आपने हमारा कर्ज जो है नहीं चुका पाए हैं और आप डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, तो इसलिए अपना कुछ हमें दीजिए। इसे कहते हैं डेट ट्रैप। ट्रैप मीन्स होता है जाल और डेट मीन्स होता है कर्ज। कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। अवॉइड मीन्स बचने के लिए, जो डेट ट्रैप से बचने के लिए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पैसा दिया जाएगा 75 बिलियन मतलब इंडो पैसिफिक के लिए, उसमें क्या होगा, डेट ट्रैप से बचाया जाएगा कंट्रीज़ को। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाया जाएगा। इन्हांसिंग मैरीटाइम, और जो मैरीटाइम्स मतलब कि जो समुद्र से संबंधित काम है, मतलब कि उसे भी इन्हांस किया जाएगा, ना बढ़ावा दिया जाएगा। एंड एयर सिक्योरिटी, इन्हांसिंग मैरीटाइम, जो समुद्री सीमाएं हैं उनको भी मजबूत किया जाएगा और एयर सिक्योरिटी को भी मजबूत किया जाएगा। इसलिए 75 बिलियन का प्लान जो है FIOP, इसे जापान ने लॉन्च किया है इंडो पैसिफिक के लिए। मिस्टर किस्दा जो फूमियो किस्दा हैं, अपीयर टू बी एम्फसाइज, उन्होंने जोर दिया है द नीड फॉर ग्लोबल कंसेंसस। ग्लोबल कंसेंसस मतलब वैश्विक जो है उसे आम सहमत होना चाहिए। कंसेंसस में होता है सभी की सहमति होनी चाहिए। नीड फॉर अ ग्लोबल कंसेंसस के लिए उस पर उन्होंने जोर दिया है। स्पेशली इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें मुख्य रूप से भारत शामिल है। इन टैकलिंग द चैलेंजेस, जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। फ्राम रसिया एंड चाइना, और रसिया और चाइना से जो चुनौतियां आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए। टैकल का सिनोनिम होता है डील विद, किसी चीज़ के साथ डील विद करना, मतलब किसी के साथ हैंडल करना। टैकल का सिनोनिम होता है हैंडल करना या डील विद करना, हैंडल करना या डील विद करना। टैकलिंग द चैलेंजेस, चुनौतियाँ आ रही हैं रसिया और चाइना से, उन्हें भी हैंडल किया जाए, ऐसा जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कहा है कि जो पैसा हम दे रहे हैं वो रसिया और चाइना से जो चैलेंजेस आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं, उन्हें डील करने के लिए। वेयर जापान इज अलाइन विद वेस्टर्न पावर, जहाँ पर जापान जो है वो अलाइन विद है, मतलब कि कमिटेड है। अलाइन विद मतलब जुड़ा हुआ है वेस्टर्न पावर। वेस्टर्न पावर्स कौन सी हैं, USA है, फ्रांस है, ये सब जो है वेस्टर्न पावर्स में आती हैं। वह जापान जो है वो USA के साथ, फ्रांस के साथ और पोलैंड के साथ, इनके साथ अलाइन है, मतलब जुड़ा हुआ है। इन टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करने के दौरान इन मिस्टर किशिदा इज अंडरस्टूड, मिस्टर किशिदा जो हैं वो समझ गए। टू हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टर किशिदा जो थे अंडरस्टूड थे, मतलब समझते थे। टू हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसीलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, मतलब कि डायरेक्ट बातचीत की, घुमा फिरा कर बातचीत नहीं की। अबाउट द नीड फॉर इंडिया, जो इंडिया के लिए ज़रूरी है। एज G20 प्रेसिडेंट, जो इंडिया जो है वो G20 प्रेसिडेंट है, इसके लिए इंडिया लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे बातचीत करने में। इंडिया जो है G20 का इस बार प्रेसिडेंट है। टू कम ऑन बोर्ड विद द G7 प्लान्स, और वो जो G7 के प्लान हैं, जो ग्रुप 7 मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का प्लान्स है, उस पर भी बातचीत की। टू एड्रेस द यूक्रेन इशू, जो यूक्रेन रसिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो इशू है उसको भी सॉल्व करने के लिए बात की। एंड कॉल आउट रसिया एग्रेशन, और जो रसिया ने जो आक्रमण कर रखा है उसे कॉल आउट मतलब समाप्त करने की भी मांग की, मतलब इस पर भी बातचीत की, इसे समाप्त कर दिया जाए, ऐसा G7 कंट्री जो है उनका योजना है। वाइल ही डिड नॉट नेम चाइना, यद्यप ही मतलब फूमियो किशिदा के लिए ही आया हुआ। ही डिड नॉट नेम, उन्होंने चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया। ही डिड नॉट नेम चाइना डायरेक्टली। अब देखिए नेम जो है यहाँ पर ना वर्ब के रूप में आया हुआ। ही डिड नॉट नेम मतलब उन्होंने चाइना का नाम डायरेक्टली नहीं लिया। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट कि चाइनीज एक्शन
जो चाइना के एक्शंस हैं मतलब कार्य हैं इन इट्स नेबरहुड, जो चाइना का पड़ोस मतलब कि जापान का पड़ोसी हैव लेफ्ट जापान कंसर्न, उसने जापान को चिंतित कर दिया है। कंसर्न मीन्स चिंतित कर देना। एंड हिज FOIP प्लान, जो FIP प्लान है उसको भी। एंड हिज FIP प्लान इंक्लूड्स इंडिया, जो FIP प्लान है जिसमें इंडिया भी शामिल है। एज एन इंडिस्पेंसेबल पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर के रूप में इंडिया शामिल है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है नेसेसरी है। इंडिस्पेंसेबल का सिनोनिम होता है नेसेसरी, मतलब कि आवश्यक है। FIOP प्लान में इंडिया भी शामिल है। द टाइमिंग ऑफ हिज विजिट, जो टाइमिंग थी, द टाइमिंग ऑफ हिज विजिट, जापान के प्राइम मिनिस्टर की जो टाइमिंग है जिस समय वो आए हैं, वाज एल्सो पॉइंटेड, वो भी इशारा करती है, कोइंसाइडिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स मॉस्को विजिट, वो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि इस समय रूस गए हुए हैं उसकी ओर इशारा करती है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो चाइना के इस समय प्रेसिडेंट हैं वो गए हुए हैं रूस की राजधानी मॉस्को को, तो जापान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर आए हुए हैं, ये भी पॉइंट आउट करती है मतलब इशारा करती है। एंड और एज मिस्टर जी मीट रशियन प्रेसिडेंट, जैसे कि जो मिस्टर जी जिनपिंग हैं, सी जिनपिंग जो हैं वो मीट मीन्स होता है मिलना, मीट जो होती है वर्ब होती है, मीट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होती है वर्ब। मिस्टर सी जिनपिंग जो हैं वो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिले इन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए कि रसिया और चाइना जो हैं वो साथ साथ हैं, मतलब स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को रसिया और चाइना ने क्या दिखाया है कि वो दोनों साथ साथ हैं और अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा रसिया कि हमारे साथ चाइना खड़ा हुआ है। मिस्टर किसदा, ऑन ट्यूजडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया था। मिस्टर किसदा, फोमियो किसदा फ्लू टू क्यू, मिस्टर किसदा जो चले गए, जब चाइना के प्रेसिडेंट रूस चले गए तो जापान के प्राइम मिनिस्टर फ्लू टू क्यू, वो क्यू के लिए उड़े, मतलब यूक्रेन की राजधानी क्यू है वहाँ के लिए चले गए। फ्लू टू मतलब होता है वहाँ पर, वहाँ के लिए उड़ान भरी, वहाँ चले गए। टू सपोर्ट, किस लिए गए हैं, टू सपोर्ट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो वहाँ पर चले गए। फ्लू टू मतलब वहाँ पर उड़ गए। फ्लाई होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। हिज फर्स्ट विजिट सिंस द वार बिगिन, जो फोमियो किसदा की विजिट है ये पहली विजिट है जब से ये वार जो है रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ये पहली उनकी यात्रा है। बिगिन जब से वार शुरू हुआ है तब से पहली उनकी यात्रा है यूक्रेन की। फॉर दिल्ली, दिल्ली के लिए मतलब भारत सरकार के लिए। फॉर न्यू दिल्ली, भारत के न्यू दिल्ली के लिए। दैट हैज़ क्लोज टाइज विद टोक्यो, जो इंडिया के संबंध हैं, टाइज मीन्स संबंध, जो क्लोज टाइज है मतलब कि घनिष्ठ संबंध हैं जापान के साथ। टोक्यो मीन्स जापान के साथ, टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। एज बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, जो इंडिया के संबंध हैं तो बायलैटरल द्विपक्षीय तो हैं ही हैं, साथ साथ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन है मतलब कि बहुपक्षीय संबंध है। मल्टीलेटरल क्यों, क्योंकि क्वाड बना हुआ है, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये 4 देश जो मिलकर के क्वाड बनाए हुए हैं, मतलब इंडिया के संबंध जो बायलैटरल तो हैं ही हैं, साथ साथ मल्टीलेटरल भी हैं। क्लोज टाइज संबंध हैं, घनिष्ठ संबंध है। मिस्टर किसदा वाज अ वेलकम गेस्ट, मिस्टर किसदा जो थे एक गेस्ट थे, मतलब मेहमान थे। द टू कंट्रीज, मतलब जापान और इंडिया, द टू कंट्रीज हैव मैनी कोलैबोरेशंस, जो दोनों देश हैं जापान और इंडिया के बीच में बहुत से समझौते हुए, कोलैबोरेशन में मतलब कि समझौते हुए। दैट इंक्लूड, जिसमें जिसमें शामिल है द जापानीज लोन फॉर द मच डिलेड बुलेट ट्रेन, जिसमें शामिल है जापान ने लोन दिया है इंडिया को मच डिलेड, जो बहुत अधिक देर हो चुकी है, मच डिलेड में बहुत अधिक देर हो चुकी है बुलेट ट्रेन में। बुलेट ट्रेन के लिए फंडिंग जो है वो जापान कर रहा है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। एंड प्लान्स टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू लिंक बांग्लादेश एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट, बुलेट ट्रेन के लिए भी पैसा जो है जापान दे रहा है, और जो प्लान्स है जो योजनाएं हैं टू वर्क
ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, कि जोड़ दिया जाए, टू लिंक जोड़ दिया जाए बांग्लादेश और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को, बांग्लादेश से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ दिया जाए। इसके लिए भी फंडिंग जो है ये जापान से आ रही है। एज प्रेसिडेंट्स ऑफ द G7 एंड G20, जैसा कि जापान जो है वो G7 का अध्यक्ष है और G20 का अध्यक्ष भारत है। बोथ नेशंस हैव मच टू गेन, दोनों नेशंस मतलब जापान और इंडिया के पास ये अवसर है कि बहुत अधिक गेन कर सके, बहुत अधिक प्राप्त कर सकें